आजकल के जो बच्चे हैं जो कहीं डिप्रेशन में है, कहीं वो सोशल मीडिया में जा चुके हैं, कहीं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे, कैसे सही दिशा पर आ जाए? देखो, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि बच्चों से भी, खासकर यूथ से भी, कि आपकी जेब में डॉलर पैसा या कुछ हो या नहीं हो तो आप दिवालिया गरीब नहीं हो। अगर आपके पास आपका विजन नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, तो आप एक्चुअली गरीब हो। आपको फिर सोचने की जरूरत है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भैया लक्ष्य आप बड़ा मत बनाओ, लक्ष्य थोड़े छोटे छोटे बनाओ, कि विजन छोटा छोटा बनाओ। अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी थे, वो परिचित थे, मेरे मन को बोला कि आपको स्पोर्ट्स का चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, वो एजुकेशन मिनिस्टर अपने। तो बोला स्टार्ट में जैसे इसमें फेल हो जाए, एक वैल्यूज का करना चाहिए, मोरल वैल्यूज का। मैं छोटी क्लास के तो लिख भी सकता हूँ, मुझे कोई अपना नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूं ना। तो बोले ठीक है, बोला हम स्पोर्ट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मगर स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं हमें? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि त्रिकोण, समकोण, षटकोण, जो जिंदगी का दृष्टिकोण कोई पढ़ाता है। अब पानी का फॉर्मूला H2O है, समथिंग कुछ है। आज तक मुझे H2O काम आएगा? जब आपको प्यास लगे, कोई मैं आपको लिख के दूंगा H2O, प्यास बुझ जाएगी आपकी? पानी की प्यास तो पानी बुझाएगा। तो जिंदगी में बच्चों को स्कूलों में सिखाना चाहिए कि भैया कि आपकी जिंदगी का दृष्टिकोण ये है, आपको कैसे अपने संबंध मैनेज करने हैं, कैसा आपको पैसा मैनेज करना है, कैसा आपको बड़ों से व्यवहार करना है, कैसा छोटों से व्यवहार करना है। जिंदगी ये है, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए। ये गुना भाग के जोड़ के ये कोई काम ही नहीं आते कुछ भी। देखो, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, मैं नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, बाहर जाओ एजुकेशन लो, मगर साथ में वैल्यूज तो दो ना। बिल्कुल। आजकल स्कूलों में क्या है, कॉपी चाहिए तो यहाँ से ले लो, यूनिफॉर्म चाहिए यहाँ से ले लो, पानी की बोतल यहाँ से मिल जाएगी, पढ़ाई के लिए ट्यूशन बाहर से लगवा लो। मेरे बड़े भाई साहब टीचर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। अच्छा। सरकारी स्कूलों में बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं सारे। आप यकीन करेंगे, जो बहुत जो जरूरतमंद तबका है, जो बहुत 15-20 बच्चों को भेजते और कोई आते नहीं, सब अपने बच्चों को सोचते कि वहां पढ़ाएं। हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। तो सर्दी में हम पता है ऐसे नॉर्मली वैसे भागते, गर्मियों में हम क्या करते थे, पानी में पैर भिगो के, या किसी भैंस गाय ने गोबर कर रखा ना उसमें पैर भिगो के ऐसे कदम रखते थे कि भैया जलेंगे नहीं वहां तक पैर। तो आजकल दिक्कत क्या कि माता पिता ने बच्चे ने एक बार बोल दिया ना, उसको 3-4 हजार रुपया जूता पहनाएंगे। आजकल को सफल सबको होना है, मगर मेहनत किसी को नहीं करनी है। बिल्कुल। लक्ष्य छोड़ दो उनको ये जाना कि भैया उसको डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनना है, मगर पहले डॉक्टर का वो तो कर लो। मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ फटाफट रेडीमेड चाहिए। और कुछ माँ बाप दे भी देते हैं, अनफॉर्चुनेटली। कुछ नहीं, सारे माँ बाप दे देते हैं। और माँ बाप क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हमने देखा ना, बेटा ना देखे। मैं कह रहा हूँ, जो भी माता पिता अपने बच्चे को सिर्फ, अगर आप उनको ज्यादा चीज दे रहे हो ना, तो आप उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो। उनको खाना दो ढंग का, कपड़े दे दो पहनने के लिए, ढंग के कपड़े दो पहनने के लिए। ये नहीं कि वो कुछ जो आऊं बन के जा रहा है या कुछ कर रहे हैं, कुछ का फायदा नहीं है। फिर आप उनको एहसास कराओ एक रुपए का, वैल्यूज का, हर चीज का, कि भैया आप ऐसे बड़े हो गए, ऐसे सब थे। पहले हम ज्वाइंट फैमिली में थे, अभी बहुत से विटामिन प्रोटीन की बात करते हैं ना। मैं जब रेसलिंग मैंने स्टार्ट किया ना, मेरी माँ एक रोटी मेरे लिए बचा के रखती थी अपने उससे हिस्से से। बाद में फिर गांव वाले मुझे सपोर्ट करने लगे, दूध घी सबसे आने लग गया। मगर ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें लो, ये शरीर के लिए ठीक है, जरूरी है, मगर ये मैं कह रहा हूं, अगर आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेंटलिटी अच्छी होनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर ये आपका ठीक हो गया ना, तो वही शिवाजी था जिसने 12-13 साल की उम्र में बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। नहीं तो आजकल हम सोचते हैं कि भैया नॉर्मली बैठ के वो करेंगे। आजकल क्या है, एक टाइम पे उठेंगे, देर से उठेंगे, चाय वाय पीने के बाद उनका दिन स्टार्ट हुआ, अखबार पढ़ लिया, थोड़ा सा शेड्यूल इधर हो जाए ना, तो सोचेंगे जिंदगी में पता नहीं क्या भूचाल आ गया। वो देखो ना बॉर्डर पे या और कहीं इतने से चने में -20 डिग्री में, 30 डिग्री में हमारी रक्षा कर रहे हैं, वहां पे खड़े हैं पुलिस वाले। देखो बेचारे, जो मैं दिल्ली पुलिस में था, पुलिस की जॉब है ना शिवांगी जी, बहुत हार्ड है। अच्छा। आर्मी से भी हार्ड जो पुलिस की है। 40 के बाद है ना, आपको 99% पुलिस वाले बीमार मिलेंगे, आपको चेक करवा लो। बिल्कुल सही बात है ना। उनके पास इतनी ज्यादा सैलरी, अब तो सैलरी फिर भी हो गई। जब मैं था तो सैलरी भी नहीं थी, अब भी इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है। उनके टॉयलेट गंदे होते हैं, उनके घर उतने बड़े नहीं होते, उतनी चीजें वो सब नहीं होती। तो पुलिस आप 1 घंटा हटा दो, बाकी पुलिस को इज्जत नहीं करता। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में अगर कोई भी बड़े बड़े जो कहते हैं ना, घर में कोई सामान बच जाए तो मुझे बताना। तो सबका योगदान है, डिफरेंट योगदान है। तो हमें वो सोचना पड़ेगा कि भैया ये चीज ये है कि हमें अपना निजी स्वार्थ देखना चाहिए,
निजी फायदा नहीं देखना चाहिए, निजी चीजें नहीं देखनी चाहिए, फिर आप कुछ करते हो ना तो फिर वो सही है। बिल्कुल। अब जो मैं सोचता हूँ ना, जो एज बढ़ रही है, जो चीजें हो रही हैं, तो मैं ढेर सारी चीज छोड़ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ना है। बट आप, एक बात तो मुझे आपको पूछनी पड़ेगी संग्राम भाई, कि आप किस तरह से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आपने गेन कर ली? क्योंकि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, मुझे लगता है ये ह्यूमनली पॉसिबल भी है। कुछ कुछ जो लोगों ने ना देखा, मैं चाहूंगी कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए और उनके वीडियो से इंस्पायर होके, जैसे आपके वीडियो से इंस्पायर होके मैंने वो हैंड स्टैंड में भी आप जो चलते हैं, वॉकिंग हैंड स्टैंड, वो कैसे कर लेते? तो पहले तो आपका एक्सरसाइज स्केड्यूल क्या है? मैं खाना बहुत सिंपल खाता हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मैं हमेशा अपना देसी घी, अपनी हल्दी, अच्छा थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, मतलब मैं लेके चलता हूँ, जहाँ पे नहीं है तो घी तो लेके ही चलता हूँ जी। तो सुबह उठता हूँ मैं 5:30 बजे, मैक्स टू मैक्स 6 बजे। 6 बजे बाद तो वैसे भी किसी को नींद आती नहीं, पड़े कितनी देर तक रहो, कोई फायदा नहीं है। तो फिर उठ के थोड़ा सा वार्म वाटर लेता हूँ, थोड़ा हल्दी, एक दिन हल्दी ले लिया, एक दिन नॉर्मली ले लिया, फिर फ्रेशन अप करने के बाद फिर वर्कआउट करता हूँ मैं। और अच्छा वर्कआउट करना है तो भैया कुछ खा के नहीं करना है, जो शहरी सिखाते हैं ना, ये खा लो और पहले ये टोस्ट ले लो, पहले वो खा लिया और वो खा लिया, सब फालतू की बात है। ढंग का वर्कआउट करोगे तो जो खाया वो अंदर से बाहर आ जाएगा। खाली पेट वर्कआउट करो तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। हाँ। खाली पेट वर्कआउट करना चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि हर 2 घंटे में खा लो, गर्मी है अभी, अगर धूप में काम कर रहे हो तो भैया आप 1 लीटर पानी रखो, 1 लीटर में आपने क्या किया कि 1-2 नींबू निचोड़ लिया, आपने 2-3 चुटकी नमक डाल लिया, अगर खांड है, शक्कर है, मिश्री है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी चीनी डाल लिया, वैसे चीनी इतना अच्छा होता नहीं, चीनी जेगरी का डाल लिया, या खड़ी शक्कर जिसको मिश्री बोलते हो डाल लिया पीस के, या शहद डाल लिया अच्छा मिल जाए तो वो आप ले सकते हो। वर्कआउट के दौरान लिक्विड ले सकते हो। बहुत से बोल रहे हैं कि नहीं आप उठते आप ये सब करो, उठते वो चीज खाओ, वो चीज खाओ। देखो कोई बीमारी हो जाती है तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ चीजों में मजबूरी है, मगर नॉर्मली आप एप्पल खाओ, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे, आजकल 2 खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे, तो अच्छी बात है, मगर वो वर्कआउट फिनिश करके खाओ। अच्छा, बिफोर द वर्कआउट नहीं, जरूरत नहीं है। मैं है ना 11-12 बजे खाता हूँ, मतलब शाम को मैं 9-10 बजे मैं खाता हूँ रात को, मतलब मैं काम में हो जाता है। हाँ। सुबह फिर मैं फ्रूट खाता हूँ जी। अगर मैं घर पे मुंबई में तो ड्राई फ्रूट भिगो देते हैं, वो खा लेता हूँ, और जूस ले लेता हूँ। गांव में जाता हूँ तो ओ लस्सी वस्सी, रोटी वोटी, वो सब वही ब्रेकफास्ट वही हो जाता है। और कहीं हूँ तो जो भी खाऊंगा ना वो ठीक खाऊंगा, पेट को डस्टबिन तो है नहीं। फिर दिन में दाल सब्जी, उसमें देसी घी, रोटी, थोड़ा सलाद और छाछ, मतलब नमकीन लस्सी, वो पीता हूँ, गुड़ खाता हूँ फिर उसके बाद में। फिर टाइम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रात को एक दिन दलिया, एक दिन खिचड़ी। मैं आई थी आपके घर पे, आपने खिचड़ी खाई थी साथ में मिलके, वो बेस्ट पार्ट लगा कि एकदम सिंपल भोजन होता है आपका। एक दिन दलिया, एक दिन खिचड़ी। फिर आजकल मैं दूध पीता हूँ 1 लीटर, वहां से नासिक से मंगा लेता हूँ गाय का, नहीं तो और कहीं से भी 1 लीटर दूध पीता हूँ तो ठीक है। पहले 10 लीटर दूध पीता था मैं दिन में, सुबह शाम जब रेसलिंग के दिनों में।